हम रिक्रूट गलत करते हैं। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। मैक्सिमम कंपनीज यही गलती कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज गलती कर रही है सर आज के टाइम में। आज ट्रेनिंग चल रही है, हनीमून पीरियड है भाई, मज़ा आ रहा है, 1 महीना कोई कुछ नहीं बोलेगा, सेट है मामला। ये सुन लो, यही तो होता है, सेट है मामला सर। तो ये तो सैलरी, बेसिक सैलरी और इंसेंटिव, इसका रेशियो क्या बना है? इसको बोलते हैं हाई टिकट ट्रेनिंग। हाई टिकट ट्रेनिंग बहुत अलग तरीके से, वो नॉर्मल नहीं। वो नॉर्मल सेल से बिल्कुल अलग है। एक थर्ड लेवल भी होता है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं हार्डकोर क्लोजर्स। ओके, ये एक अलग ही ब्रीड है। ये एक अलग ही ब्रीड है। ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा अब इसको। ये सभी के लिए, ये सभी के लिए है। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में तो सर तबाही हो जाएगी, तबाही मच जाएगी अगर सुना किसी ने इंप्लीमेंट करा सही में। आपने एक चीज सुनी होगी कि अ फैमिली who eats together stays together। हम होंगे कामयाब, यही कहता होगा। सर पावरफुल है सर। हमारा ऑफर चल रहा है, ले लो ना सर। 20 सीट्स पेंडिंग है, ले लो ना सर। 31 दिसंबर को ऑफर खलास हो रहा है, ले लो ना। कितना इंपॉर्टेंट है उस एवरी इंडिविजुअल के लिए सेल्स में जो है पूरा डेटा मैनेज करना, और थोड़ा किस तरीके से करें वो। आज आपके इस पॉडकास्ट को ना पूरी की पूरी मास्टर क्लास बना दिया कि इफ वी डू अ रेवेन्यू 40, तो इस बार हम 75-80 लाख का रेवेन्यू कर लेंगे, हम डबल कर लेंगे, राइट। ये वाला जो कन्विक्शन है, ये सेल्स टीम को कैसे ट्रांसफॉर्म करें अगर वो नहीं, दे आर नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड। पहला है प्रार्थना, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। प्रार्थना, दूसरा है विजन अलाइनमेंट, और तीसरा है टीम बिल्डिंग। काबा सिंड्रोम, CABA, छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम। ये बीमारी है, ये बीमारी है। 3 साल पहले तक मैं भी इससे ग्रस्त। प्रोडक्ट नॉलेज की दिक्कत नहीं है, कंपटीशन नॉलेज की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कन्विक्शन की। कन्विक्शन मिसिंग है। 3 चीजें पता लगानी चाहिए, 3 चीजें। पहला पेन, दूसरा नीड, और तीसरा सीक्रेट बर्निंग डिजायर। वो ह्यूमन टच अगर आपने दे दिया ना, तो हो गया। इसका भी फायदा और आपका भी फायदा। बिजनेस ओनर जा रहा है पिच करने, सेल करने, वो तो सेल करके आ रहा है, उसका बंदा जा रहा है सेल नहीं करके आ रहा है। कहाँ दिक्कत है? WIIF, व्हाट इन इट फॉर मी, मेरे लिए तेरे पास क्या है। सिंपल, यू डोंट हैव टू सेल बड़ी, यू हैव टू मेक देम बाय। हाय एवरीवन, आज का जो पॉडकास्ट है ये ऑलमोस्ट राइट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्स के बारे में, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और हम जैसे लोगों के लिए जो बहुत बड़े नहीं है, जिनके पास केवल अभी 10 एम्प्लॉई हैं, 20 एम्प्लॉई हैं, 5 एम्प्लॉई हैं, राइट, या इवन अगर आप अभी खुद से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसका। और जो मेरे साथ में है, राइट, अंकित सर के बारे में बात करूं तो नॉर्मली तकरीबन 10 साल से ये सेल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 हजार लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं, B2B में भी, B2C में भी। 4 बार ग्रोथ स्टॉक में जा चुके हैं, TEDx स्पीकर रह चुके हैं, और सब कुछ बिल्ड किया है। तो मेरे हिसाब से इनसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा और जिनसे हम पूरा का पूरा प्रोसेस सीख पाए, हम सब कुछ सीख पाए। और मेरे हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, इस पॉडकास्ट को देख लेना अगर जेन्युइनली ग्रो करना है, राइट। सो वेलकम अंकित सर। थैंक यू सुमित जी, ग्लैड टू बी हियर। या तो सबसे पहले सर, राइट, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता हो, जो पब्लिकली नहीं पता हो। Publicly, I'm an open book. I'm a small town guy. MBA करा, corporate jobs करी, government job करी, income tax department में serve किया as an inspector, as the officer. उसके बाद वो भी छोड़ दिया, फिर उसके बाद ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया, कम्युनिकेशन में था, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था, सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूँ। ओपन बुक, राइट। तो ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जितनी बातें बोली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम जैसे लोगों के लिए, राइट, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लिए जो लोग होते हैं, इन्होंने बोला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे ये, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो छोड़ दिया, वो छोड़ के आप आए। तो दैट इज समथिंग जो मतलब 90% लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं, हम जैसे लोग नहीं कर पाते, राइट। सो सर एक चीज ना कि फिर सेल्स क्यों, वाई सेल्स का ट्रेनिंग? बिल्कुल, मैं क्विकली बताता हूँ कि जब मैं बिजनेस, आई एम अ बनिया बाय कम्युनिटी, मैं जैन हूँ, तो बनियों में ना एक प्रॉब्लम है कि ना हमारे रगों में ना खून नहीं दौड़ता, धंधा दौड़ता है। धंधा तो धंधा बिल्ड करना जानते हैं हम, शायद माँ के पेट से सीख कर, मुझे नहीं पता, मैं भी थोड़ा बहुत शायद जानता था।
तो शुरू किया, धंधे बिल्ड करने शुरू करे, फूड बिजनेस शुरू करा, फेल हो गया। 2-3 बिजनेसेस करे मैंने, फूड बिजनेसेस, तीनों में फेल हुआ, ड्रास्टिकली एंड आई एम सो प्राउड ऑफ फेलिंग इन दैट बिजनेस। प्राउड क्यों? क्योंकि पैसा तो सारा गवा दिया, पर जो गुण पाया ना, वो मैंने नेक्स्ट बिजनेस में इंप्लीमेंट करा, सक्सेसफुल होकर दिखाया। फिर मैं कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया, कम्युनिकेशन करा, पब्लिक स्पीकिंग करा। बिफोर माय गवर्नमेंट जॉब, बिफोर आई वाज इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उससे पहले मैं सेल्स की जॉब कर चुका था बहुत साल, और बहुत अच्छे लेवल्स पर, अच्छी कैपेसिटी में मैंने काम किया अलग अलग कंपनीज में, B2B B2C में। तो सोचा कि यार जो मेरे पास है गुण, वो क्यों ना सिखाया जाए लोगों को। तो आई वेंचर्ड इनटू सेल्स, की कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग भी कर रहा हूँ, सेल्स भी कर रहा हूँ। पर जब सेल्स बताना शुरू किया, मैंने देखा कि एक SME, एक MSME, एक छोटा उद्योगपति हो या बड़ा उद्योगपति हो, जो उसके पास सेल्स टीम है, या फिर वो खुद जो सेल्स कर रहा है, दे सक एट सेल्स, उनको आती नहीं है, सेल्स का भी नहीं आता। तो मैंने कहा नहीं यार, अब ये मेरा मिशन होना चाहिए कि यार देश की इकोनॉमी को आगे बढ़। डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया था? ऑफ कोर्स 99.9% लोग डिपार्टमेंट इसलिए ज्वाइन नहीं करते जिसलिए मैंने किया था कि यार देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। लोग मुझे फूल बोलेंगे, फुलिश बोलेंगे, कैसी बात कर रहा है, ऊपर का नहीं कमाया यार, मुझे कमाना ही नहीं था। तो दैट इज वाई शायद मैं टिक नहीं पाया ज्यादा साल वहां पर क्योंकि अगर कमाना होता ना तो फिर डिपार्टमेंट कौन छोड़ने वाला है, राइट? yes. तो कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है यार, दिस इज द चांस अंकित, दिस इज द चांस। डिपार्टमेंट में तू नहीं कर पा रहा जो तू करना चाह रहा था, तेरे हाथ बंधे हुए हैं, है ना? तो एक ज्यूरिसडिक्शन में ही काम कर सकता है। यहाँ पर तू देश की इकोनॉमी में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, राइट? MSME, जब SME कोई कंपनी है, किसी का 50 करोड़ का रेवेन्यू है, और वो बोल रहा है अंकित इतने टाइम के अंदर 50 से 60 पर हम पहुंच गए जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैंने कहा यार बन गई बात, अब आया मजा, वो किक मिलती है फिर अंदर से। तो दैट इज व्हाई आई एम इनटू सेल्स, और मैं तहा उम्र सेल्स में रहने वाला हूं और सेल्स ग्रो कराने वाला हूं। मैं सभी को बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। ये पार्ट क्या, मतलब अगर मेरे से कोई पूछे, राइट, अगर मैं अपना भी डेफिनेशन दूं तो मेरे हिसाब से शायद सब कुछ ही सेल्स है, सब कुछ सेल्स है, राइट? तो इसलिए भी सबको बहुत बढ़िया से सुनना चाहिए ये आज का पॉडकास्ट, राइट? कि जितने भी हम लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं, मेरे जितने भी ऑडियंस है वो वाले हैं जो अभी काफी छोटे हैं, राइट? ओके, कि अभी सिंगल है, एक अभी स्टार्ट किया है, किसी का रेवेन्यू 1 लाख 2 लाख 5 लाख है मंथली, इस टाइप के लोग हैं। तो जो ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो मैं कमी देखता हूं वो है कि सेल्स के स्किल्स, और सेल्स के स्किल्स से भी ऊपर हो जाता है कि इनको मतलब इंटेंट, कि सर मैं सब कुछ करूंगा, आई एम ए योगा ट्रेनर, आई एम ए फिटनेस ट्रेनर, आई एम ए हेल्थ कोच, आई एम गुड इन एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग, बट आई विल नॉट डू सेल्स, राइट? तो इस वाले माइंडसेट को फिर कैसे हम ब्रेक करें टाइप, इसमें क्या कर सकते हैं आप? सुमित जी, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा कड़वे शब्द बोलने के लिए मशहूर हूं मेरा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं होता। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, छोड़ दो धंधा, छोड़ दो कोचिंग, छोड़ दो ट्रेनिंग इंडस्ट्री। अगर आप सेल्स करने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ दीजिए इंडस्ट्री। व्हाई? as I always say that sales is the oxygen of any business. ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन। आप कह रहे हो मैं ऑक्सीजन में पार्टिसिपेट करूंगा ही नहीं, अरे सर कैसे चलेगा काम? नहीं चल पाएगा काम। तो सेल्स तो आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग सबसे पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप बिल्ड करनी शुरू कीजिए चीजों को। तो ये इंटेंट तो लाना पड़ेगा, कहीं से भी लाओ मुझे नहीं पता, लाना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपए महीना कर रहे हैं इस टाइम, दैट्स टोटली फाइन। ग्रो करना चाहते हो, 1 लाख करना चाहते हो, 10 लाख करना चाहते हो, सब एक ही चीज है, सेल्स। अच्छा ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि लेट्स से हम कुछ लोगों की बात करते हैं जो ठीक है सीखना चाहते हैं, राइट? कि एक ट्रेनर है, एक कोच है, एक हेल्थ कोच है या एक योगा ट्रेनर है, और वो अपना नॉर्मल चीजें सिखा रहा है। अब उसे लेकिन सेल्स आती नहीं है। अब हमने तो बोल दिया कि ठीक है, उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि सेल्स में सीखूंगी, मैं सेल्स करूंगी, राइट? तो कहां से स्टार्ट करें? क्या बात है सुमित जी, सेल्स शुरू करते हैं। देखिए अच्छी बात यह है कि अगर आपकी इंटेंट क्लियर है कि सीखनी है, फिर तो मजा आने वाला है। आज आपके इस पॉडकास्ट को ना पूरी की पूरी मास्टर क्लास बना दिया। कोशिश, इंटेंशन मेरी यही है कि कुछ ऐसा देकर जाऊंगा यहाँ पर कि कभी इंटरनेट पे सुना ही नहीं होगा लोगों ने। बेसिक साइंस की बात करते हैं, सेलिंग की साइंस की। सेलिंग की साइंस कहती है दैट यू डोंट हैव टू सेल, यू हैव टू मेक देम परचेज। खत्म। यस। मार्केटिंग, आप मार्केटिंग जीनियस है। मैं आपकी कहानी सुन रहा था ऑफ कैमरा, बता रहे थे मार्केटिंग में इतना अच्छा आपने काम किया है। मार्केटिंग और सेल्स यही तो कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्या? You don't have to sell bloody, you have to make them buy. Yes. कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो आए, सुमित आए, यार अंकित यार तुम जरा अपना प्रोडक्ट दिखाओ यार, मैं लेना चाहता हूँ, है ना? मजा आएगा अंकित को भी। अदरवाइज अंकित पीछे पड़ा है, अरे सुमित भाई ले लो। What the hell? मजा नहीं आ रहा है।
तो जब मैं कह रहा हूं ले लो ले लो ले लो, मैं सेल्समैन बन गया। नंबर 1 रूल जो है, यू डोंट हैव टू एक्ट एज अ सेल्समैन, आपको एज अ कंसल्टेंट बिहेव करना पड़ेगा। मैंने बोला कंसल्टेंट बिहेव करना पड़ेगा। आपके माइंडसेट में, आपके कॉन्शियस माइंड में और आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होना चाहिए कि भाई मैं कुछ बेचने नहीं जा रहा, मैं इस सामने वाले की हेल्प करने जा रहा हूं। जिस दिन मेरा ये क्लियर हो गया, क्लैरिटी हो गई ना, नॉर्मली ना मैं देखता हूं इतनी सारी, इतने 35 से ज्यादा वर्टिकल्स में, 150 से ज्यादा कंपनीज में, मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा, अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं एज अ ट्रेनर। अंकित रौंद्र जैन, 150 से ज्यादा कंपनीज में मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। मैक्सिमम ऑफ देम मैं देखता हूं, सबका हाथ ऐसे है सुमित जी, ऐसे। यस यस। ये क्या है? ये माफी चाहता हूं फिर से कड़क शब्दों के लिए, ये भिखारी का हाथ है, ये भिखारी का हाथ है, ये लेने वाले का हाथ है। सर माल दे दो, सर ऑर्डर दे दो, सर देख लो, सर टारगेट पूरा करना है, सर कुछ तो कर लो। बुलशिट। आपको हाथ ऐसे रखना है, ऐसे। ये है सर देने वाले का। यस यस। मैं आपको ये मोबाइल बेचने आया हूं, पिच करने आया हूं सुमित जी, तो मैं ये देखूंगा कि इस मोबाइल के थ्रू आपका मैं क्या बेनिफिट करा दूं। यस। ये नहीं देखूंगा कि यार कैसे भी करके बस चिपका दूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ तो मेरा हाथ ऐसे है, बस सर ले लो, सर देख लो, सर कर लो सर। तो इस इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना होगा, थिंग्स विल चेंज फॉर श्योर। नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैं खुद भी मतलब मैं तो तकरीबन 20-22 साल से सेल्स कर रहा हूँ। पहले कॉर्पोरेट के लिए किसी दूसरी कंपनी के लिए कर रहा था, और अब मैं पिछले 6 साल से अपने लिए कर रहा हूँ। और मैं तो डायरेक्ट सेल्स में अभी भी हूँ, क्योंकि मैं अभी भी लीड से बात करता हूँ, राइट। और आपने बोला इसमें सबसे बड़ा रोल इसी का होता है, क्योंकि हमारे बड़ा क्लियर है, राइट, कि कोई कुछ करना चाहता है तो आपने ऑलमोस्ट उसको पूरा गाइड कर दिया, राइट। और बिलीव मी, जो अभी आपसे यही बात करेंगे, बिलीव मी, वो कभी जैसे वो पूछता पैसे के बारे में बात भी नहीं करते, वो अपने आप ही कर लेते हैं कि ठीक है सर बता दो, उसको ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। एक दूसरा वाला जो माइंडसेट आता है कि उनको बस इंफॉर्मेशन पास करनी है। नॉर्मली तो सेल्स वाले होते हैं ना, करेक्ट, नॉर्मली, राइट, कि इतना और हम इतना डिस्काउंट दे सकते हैं और आप आज ले लो या अभी ले लो टाइप। और जबकि मैंने हजारों सेल्स किए होंगे, जबकि ये वाली बात ही नहीं करी होगी, राइट। तो इसको लेकिन मतलब वो लर्निंग से ही आएगा, आप बोल रहे लर्निंग से ही आएगी, राइट। तो उसका भी कोई प्रोसेस, एक तो ये परफेक्ट है, राइट, यू नीड टू बिहेव एज अ कंसल्टेंट, कंप्लीटली कंसल्टेंट मत बनो, बट यू नीड टू बिहेव एज अ कंसल्टेंट, राइट। और तो इसमें लेकिन फिर भी जैसे फिर कैसे, मतलब उस डोमेन के बारे में ज्यादा सीखे, कैसे क्या सीखे, मैं अपने ही लिए बात कर लेता हूँ, राइट, कि मैं पूरा अपने लिए बात करता हूँ कि मेरे पास जो लोग सेल्स में हैं, सभी लोग ऑनलाइन सेल्स में हैं, राइट, सभी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, राइट। मेरी जो टीम है, लीड आई मेटा से और यूट्यूब से, लीड्स आई, लीड्स पे वो कॉल्स करेंगे, बाकी चीजें सब कुछ करेंगे, राइट। तो वहां पे मान लो कि वो कैसे एज ए कंसल्टेंट बात करें, राइट, उसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और ये भी बता दो, जितने लोग मान लो आपके लीड्स आ रहे हैं मेरे, वो आ रहे हैं जैसे उनको वेट लॉस करना है, उनको बेली फैट कम करना है, राइट। तो ऐसा एग्जांपल ही लेते हैं, बहुत ही बढ़िया लाइव एग्जांपल लेते हैं। हाँ, वेट लॉस का, बेली फैट कम करना है, फीमेल्स हैं या फिर वेट लॉस करना है। हाँ, ऐसा इंटेलिजेंट क्वेश्चन ना ऑफ कोर्स जो सेल्स मार्केटिंग का बंदा वही पूछ सकता है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला है WIIFM फॉर्मूला। मैं लाइव एग्जांपल बताता हूं, कल का ही वारदात है, कल का ही इंसिडेंट है। मेरी एक 1-to-1 कॉल बुक हुई, 1-to-1 कंसल्टेशन करता हूं मैं। जनाब आए, बिजनेस ओनर थे, बोले अंकित मैंने कोचेस के लिए, बाई चांस कोच इंडस्ट्री में थे वो, एक CRM प्लस व्हाट्सएप का बहुत डिफरेंट सा टूल बनाया है। बाकी उनका था एक USP था अलग से बनाया। मुझे 2 साल लगे बनाने में, मुझे मेरे 50 लाख रुपए गए हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं जिस भी कोच को पिच करता हूं वो खरीद नहीं रहा है, या तो वो बात ही नहीं कर रहा है, और अगर बात करने आ रहा है तो वो खरीद नहीं रहा है। वो कह रहा है कि नहीं मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, गूगल शीट पे कर रहा हूँ, सही चल रहा है, नहीं चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट करा आधा घंटा, फिर हमने और बातें करी, ऐसे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। पता लगा कि वो WIIFM को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। करके दिखाता हूँ। WIIFM, व्हाट इन इट फॉर मी, मेरे लिए तेरे पास क्या है। सिंपल, मेरे लिए तेरे पास क्या है, तू बेचने आया, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, उनकी बातों में क्या झलक रहा था, अरे सर 2 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसने अपनी बात कर दी। सर मेरा टूल है, अपनी बात कर दी। सर 50 लाख तो इन्वेस्टमेंट चली गई, अपनी बात कर दी। सर इस टूल के अंदर ये है, वो फीचर्स बताए जा रहे हैं। बात करनी है सामने वाले की। तो मैं बताना चाहता हूं, WIIFM से हटके हम लोग अक्सर फोकस करते हैं फीचर्स पे, हमें फोकस करता है बेनिफिट्स पे। यस, बेनिफिट क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट उस सामने वाले के जीवन में डायरेक्टली उतर जाएगा। यस, उतर जाएगा तो उसको टच कर जाएगा, उसको टच कर जाएगा। अरे सर वो खुद बोलेगा सर पैसे बताओ कितने लोग, मैं पेमेंट करता हूँ।
हम अक्सर फीचर्स बताने में बिजी हैं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। सोचकर देखिए पेन का एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं सुमित जी, मेरे पास ये एक बहुत ही खतरनाक सा पेन है, डिफरेंट लेवल का पेन है, नहीं चलेगा, थैंक यू, डिफरेंट लेवल का पेन है, और ना इसकी ना जापानीज टेक्नोलॉजी की इंक है। अरे नहीं सर, आप नहीं जानते, इसके अंदर ना कुछ हमने कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी लगाई है, डिफरेंट लेवल की। अब तक मैं फीचर भेज रहा हूँ, आप कहोगे अंकित मैं क्या करूं भाई इस टेक्नोलॉजी का, व्हाट द हेल आई हैव टू डू विद दिस टेक्नोलॉजी। तेरी टेक्नोलॉजी, तेरा पेन, तुझे मुबारक, ले जाकर आप ऐसा बोलोगे नहीं, पर आपका मतलब वही होगा अंदर से। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये बोलो सुमित जी, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, इतना ब्यूटीफुल राइटिंग है ना इसकी, आप ना आज लिखना शुरू करो, 10 घंटे तक लिखते रहना, आपका हाथ नहीं दुखेगा। आपको क्या चीज है, जरा दिखाओ मुझे, आप इंटरेस्टेड हो जाओगे। क्यों? मैंने ऐसा बेनिफिट बताया जो आपके जीवन में डायरेक्टली उतर गया। तो करना क्या है, फीचर से हटके बेनिफिट बताना है। व्हाट इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या फायदा। अब आते हैं आपके वाले लाइव एग्जांपल। वेट लॉस, बेली फैट कम करना, वेट लॉस करना। अक्सर जो हम लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग फीचर्स बताने में कि सर हमारे जो पैकेज है ना, हम इसमें लाइव सपोर्ट भी देते हैं सर, इसमें 24/7। मेरा क्या बेनिफिट होने वाला है, मुझे बस इतना बताना है। जिस दिन मुझे वो समझ में आ गया, उस दिन गेम चेंज हो जाएगा। अच्छा, मेरा बेनिफिट कैसे बताऊं, उस पे आते हैं। मुझे 2 मिनट और चाहिए आपके। बहुत ही बढ़िया चीज एक दिमाग में आई है, दैट इज हमें ना 3 चीजें पता लगाने की जरूरत है। 3 चीजें, पहला पेन, दूसरा नीड, और तीसरा सीक्रेट बर्निंग डिजायर। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। परफेक्ट, सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा। पहला है पेन। मैं एक मे बी 40 साल की औरत हूँ, लेडी हूँ, मेरे बच्चे हुए हैं, मेरा शेप बिगड़ा हुआ है। मेरा पेन है क्या, कहाँ पेन है मुझे, क्या मेरा पेन है। मेरा हस्बैंड मुझे गंदी तरह देखता है कि यार तेरा क्या हो गया है, ये क्या साइज हो गया है, कुछ भी ऐसा। मेरा पेन बहुत अलग अलग तरह के हो सकता है, राइट। मेरे रिलेटिव मुझे बॉडी शेम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, पेन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक ही औरत के अलग अलग पेन हो सकते हैं। पेन। दूसरा नीड, उसको नीड एनालिसिस करना है, नीड है तो क्यों है, ठीक है जी। और तीसरा सीक्रेट बर्निंग डिजायर। हर किसी को कुछ ना कुछ खरीदना है, उसके पीछे ना उसकी डिजायर है। डिजायर, मुझे ये लेना है, इसको लेके मैं ये हो जाऊंगा, ठीक है जी। आपका प्रोडक्ट लेके सुमित जी, बिलीव मी, आपका प्रोडक्ट किसी को खरीदना ही नहीं है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन किसी को, आपका जो पैकेज है वो किसी को नहीं खरीदना, उनको खरीदना है अपना ट्रांसफॉर्मेशन। यस, अपना ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इस टाइम अगर 100 की हूँ, बस सुमित जी आपने 80 का कर दिया ना, मैं आपकी दीवानी हो जाऊंगा। ऐसे ही है ना। yes. उसकी डिजायर है मुझे 80 का होना है, फिर 60 का होना है, मे बी कुछ भी। तो मे बी वो डिजायर है, मैं इस टाइम वो वुमन समझ के बात कर रहा हूँ। डिजायर है, सीक्रेट है और बर्निंग है। सीक्रेट है सर, कोई भी कस्टमर होगा वो डिजायर अपने तक रखेगा, बताएगा, वो अपने स्पाउस को नहीं बताएगा, अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, और सेल्स पर्सन को तो बिल्कुल नहीं बताएगा। बिल्कुल नहीं, पता लगानी है, यही तो कला है, ठीक है जी। तो उसके लिए प्रोबिंग करनी है, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, वो सब अलग टेक्निक होती है। तो सीक्रेट है और बर्निंग है, ज्वलनशील है। मैं मर जाऊंगी भाई, मुझे कैसे भी करके करा के दो, उसका बर्निंग डिजायर है। तो वो डिजायर को टच करने की जरूरत है, आपने वो टच कर दी तो सर काम हो गया। तो इसमें मान लो ये तो परफेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे मान लो मेरे लिए बहुत आसान है, एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं, राइट। अब उस डोमेन, अब मुझे पता है कि इससे मैं थोड़ा सा बात करूंगा, राइट। वो तो फिर अपना दिल खोल कर रख देगी, राइट। अच्छे से बात करते तो ये होता ही है, राइट, कि आपने ठीक से बात कर ली तो उन्होंने, लेकिन आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछोगे, राइट। अब लेकिन यहाँ पे एक दूसरा सेल्स का टेक्निक आता है जो पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे नहीं पता, राइट। जिसमें कि वो लिखे होते हैं, राइट, क्या बोलूं मैं, एक पिच लिखा होता है, जो नॉर्मल ब्लॉक करते हैं, राइट, कि ये पहले से ही पिच। तो आई थिंक उसी के कारण तो मतलब मेरे इंडस्ट्री में तो सबकी बात, उसके दिक्कत ही तो होती होगी। जैसे वो एक ना मोनोटोनस वाला टोन पे, एक फिक्स पिच पे, जैसे मान लो कि अगर कोई मुझसे बोलता है कि सर एक पिच बना दो, मैं बोलता हूँ मैं पिच बना ही नहीं पाऊंगा, राइट। क्योंकि आप जैसे मान लो मेरे पास कॉल आया और उसने बोला कि मैंने कॉल किया तो मैंने बोला कि ठीक है आपका वेट है जैसे 80 kg और 85 kg, राइट। तो आप इसके लिए कुछ करते हो, अगर आपका वेट ज्यादा है और ये सब दिक्कत, तो आप कुछ करते हो। तो फिर सामने वाले को बोल रहे सर बहुत बार करती तो हूँ लेकिन फिर मैं फेल हो जाती हूँ, मतलब उसने फिर बताना स्टार्ट किया, राइट। अब मैंने उससे नहीं पूछा होता और मैंने अपना एक पिच, राइट। तो ये पिच वाला सेल, तो ये भी कोई टेक्निक है क्या है ये? 100% बिल्कुल सुमित जी, बहुत सही, बहुत ही रेलेवेंट आपने क्वेश्चन पूछा। इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं अलग अलग, या तो बिजनेस ओनर खुद के लिए ट्रेनिंग ले रहा है या फिर वो अपने बंदों के लिए ट्रेनिंग, दो ही तो सूरतें होती हैं, या अपने सेल्स की टीम के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। दोनों ही सूरतों में बोल देता हूँ कि बॉस
कोई पिच नहीं मिलेगी। कहते हैं यार कैसी बात कर रहे हो, आप तो सेल्स ट्रेनर हो, आप तो पिच दे दो हमको, हाँ, हम पिच को यूज कर लेंगे। मैंने कहा नहीं करना है, वही गलती नहीं करनी है। होता क्या है कि बंदा ना रोबोटिक फील हो जाता है, रोबोटिक फील आ जाता है, और जैसे ही रोबोटिक फील आया वो ह्यूमन टू ह्यूमन टच खत्म और आपकी सेल्स कॉल नष्ट हो गई। वो लीड आपने वेस्ट कर दी, खुद उठाई और उसको कूड़े में डाल दिया आपने। तो पिच से कभी भी बात नहीं बनेगी। मैं हमेशा उनसे ही, उनके थ्रू ही उनकी पिच बनवाता हूं। मान के चलिए 10 लोग हैं टीम में, आप अपनी पिच बनाओ, हम उसमें रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है? बिकॉज हर किसी के बोलने का तरीका अलग होगा, राइट? हर किसी का वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग है, हर किसी का स्टाइल अलग है। मैं अगर एक ही पिच बोल दूंगा तो उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा कि यार अंकित ये बता कर गया था, अंकित तो एक्सपर्ट है, यही करना पड़ेगा। उस प्रेशर में उल्टा काम को खराब कर लेंगे। तो एक चीज मैं जैसे बोलता हूं कि बंदा बेचता है बंदे को, एक कंपनी से डील नहीं कर रही सर, बंदा बेच रहा है बंदे को। वो ह्यूमन टच अगर आपने दे दिया ना तो हो गया, उसका भी फायदा और आपका भी फायदा। तो वो ह्यूमन टच देना है, उसके लिए स्क्रिप्ट कभी भी यूज नहीं करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जो फिर से मेरी टीम है, बाकियों की टीम गलती करती है, राइट? बोले सर आपका तो चलो एक्सपीरियंस है, पता नहीं क्या है, आप कैसे करते हो। यहाँ पे ना ये ह्यूमन टच देने के एक चक्कर में, राइट, ह्यूमन टच देने के चक्कर में बहुत बार, और अच्छा मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, राइट? हम मान लो कि मंथली 2,000-2,500 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है? तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, कोई कुछ भी लेगा, राइट? बहुत ज्यादा तो है। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन टच देने के चक्कर में 10-15 मिनट, 20 मिनट भी बात करने लगते हैं। इसको कहाँ पे रोके, ये कैसे समझाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राइट, समझ में आ गया ना क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कि बहुत छोटा मत करो, बट 15 मिनट बात कर रहे हो तो वो भी तो कहीं चलेगा ना फिर। देखिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आप निकाल के लाए। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं, मैं समझ पा रहा हूं ये चीज। देखिए 15 मिनट बात करी, अगर 10 सेकंड बात करी या 30 सेकंड बात करी, वो भी एक प्रॉब्लम है ना? मतलब आप रिलेशन बना ही नहीं पाए उसके साथ। आपने स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ कर दी, आपने ओपनिंग में कुछ गड़बड़ कर दी, आपने हुक में ही कुछ गड़बड़ कर दी। बंदा इंटरेस्टेड फील नहीं करा, कि कह रहा है कि करेंगे बाद में करेंगे, राइट? कट हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी आप दूसरी जगह पर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आप लगे हुए हो, हाँ जी मैम ऐसे, मैम वैसे, मैम ये, मैम वो भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें ये देखने की जरूरत है, आप सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप कोई CRM टूल यूज करते होंगे, सारे बिजनेसेस कुछ ना कुछ CRM टूल यूज करते होंगे। उसके अंदर अगर हम ये देख पा रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कॉल्स कितनी है, आप ये देख लीजिए। 15 मिनट आपको अगर कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है, कॉन्ट्रोवर्शियल बोले तो आपको ठीक नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, 10 मिनट से ऊपर, लेट सपोज 10 मिनट से ऊपर की सारी कॉल्स निकाल लो उस बंदे की, उस दिन की, मान के चलिए 10 कॉल है। उस 10 कॉल में से जो 10 मिनट से ऊपर थी, कन्वर्ट कितनी हुई? अगर हुई तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा सच में ह्यूमन टच दे रहा है, सच में। और वो बिल्कुल दिल खोल के सामने बैठी है और वो सच में वो ह्यूमन टच मिल रहा है, इसीलिए फिर वो अब करेगी एनरोल। ठीक है। तो अगर 10 में से 5+ हैं कन्वर्जेंस, उसको करने दीजिए। ओके। अदरवाइज जैसे जो मुझे जो थोड़ी मोड़ी फीलिंग्स आती है कि कभी कभी कि वो फिर बिल्कुल ही कहीं और बह जाते हैं। जैसे क्लोजिंग का मतलब ये भी हो रहा है, राइट, सेल्स में, कि जैसे मान लो मैंने आपसे सारी बात कर ली, सारी बात करने के बाद मैंने मान लो उसमें क्लोज नहीं भी किया, तो मैंने बोला कि मैम सुन लो, मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और संडे दोपहर के 2 बजे तक आप एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद इस बैच में एडमिशन नहीं होगा। तो मैं क्लोजिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ, राइट? यस, राइट, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ और मैं बोलता भी हूँ। अच्छा, ये क्लोजिंग वाले बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैम तो फिर एक बार देख लेंगे आप, या आपने क्या डिसाइड किया, जैसे तुरंत, राइट? और मैं कितना अथॉरिटिव होके बोल रहा हूँ, राइट? सब कुछ बता दिया मैंने कहा मैम जैसे मान लो अंकित जी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब सुनिए, बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, कल दोपहर के 2 बजे तक एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर हमें बाकी चीजें प्रोसेस करना होता है, बाकी आपकी मर्जी, राइट? तो मैं थोड़ा स्ट्रांगली क्लोज किया और ये फिर सॉफ्ट क्लोज किया। तो वो डर को कैसे, उनका डर कैसे खत्म हो? क्या बात है, ये स्ट्रांग करना चाहिए नहीं करना, ये भी बता दो। बिल्कुल सुमित जी, इसके ऊपर बात करते हैं। मान के चलिए दुनिया में 100 सेल्समैन है, आप भी सेल्समैन है, मैं भी सेल्समैन हूं, हम सब सेल्समैन है। मान के चलिए दुनिया में 100 सेल्समैन है, सेल्समैन या बिजनेसमैन है। 100 में से 20 से 25 ही परेटो प्रिंसिपल, 20% ही 80-20 रूल, 20% ही बेहतरीन सेल्स पर्सन होंगे या बिजनेस पर्सन होंगे, मतलब वो सेल्स में अच्छे होंगे। पर प्रॉब्लम यहां पे खत्म नहीं होती। सेल्स जहां खत्म होती है, क्लोजिंग वहां से शुरू होती है। क्लोजिंग का मतलब है फंड कैप्चर करना। मैंने बताया 100 में से 80 तो निकल गए बाहर, बचे 20। अब इस 20 में से भी 20%, मतलब कि मात्र 4 लोग क्लोजिंग में अच्छे हैं। मतलब क्या हुआ कि 100 में से मात्र 4 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में सेल्स में अच्छे हैं।
क्योंकि वो सेल्स में भी अच्छे हैं और Closing क्लोजिंग में भी। ये राइडर है, जैसे इंश्योरेंस में राइडर होते हैं ना, हाँ। ये राइडर है एक्स्ट्रा। तो मात्र 4 लोग, परेटो प्रिंसिपल को भी इसने फेल कर दिया, क्योंकि सेल्स के बाद आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग तो मेन गेम है। यस यस यस। मैं बताता हूं दैट सेलिंग इज अ साइंस एंड क्लोजिंग इज एन आर्ट। आपको कलाकार बनना पड़ेगा, आपको कला आनी चाहिए क्लोज करने की। ऑफ कोर्स क्लोज करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट यहां पर जब तक आप एज एन अथॉरिटी नहीं बात करोगे, सामने वाला बंदा, सर सोचिए ना, चाहे तो 10 रुपए का डिसीजन लेना है, ठीक है जी, मैंने आपसे पेन खरीदा, मुझे 10 रुपए देने आपको, सर जब तक मुझे लगेगा ना कि नहीं यार कुछ मतलब क्या ही करूंगा मैं इस पेन का, मैं आपको 10 रुपए भी नहीं दूंगा सर, ठीक है ना। तो चाहे तो डिसीजन 10 रुपए का है या फिर 10 करोड़ का है, दोनों ही सूरतों में जब डिसीजन लेना होता है, माइंड हैफजार्ड में होता है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा असमंजस में होता है। एंड अ डिस्टर्ब्ड माइंड कैन नेवर टेक अ डिसीजन। डिस्टर्ब्ड माइंड कभी डिसीजन नहीं लेगा, ये साइकोलॉजी का नियम है ना। तो उस डिस्टर्बेंस को आपको हटाना है। आपको क्या करना है, आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक उसको लेकर जाना है। ये तो हो गई सेल्स, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक, और क्लैरिटी के बाद वो कमिट करेगा आपसे खुद। इसको बोलते हैं हाई क्लोजिंग, हाई एंड क्लोजिंग। वो कमिट करेगा, अरे सर बैच स्टार्ट हो रहा है, आप बताइए क्या करना है, मैं करता हूं अभी के अभी। तो क्लोजिंग में वो अथॉरिटी तो बहुत जरूरी है लानी, अदरवाइज तो फिर वही हो गया ना। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है आपका, राइट। लेकिन फिर शायद बहुत सारे सेल्स के जो यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, कम्युनिकेशन ट्रेनर्स के वीडियोस देख लेते हैं, वहां पे होता है सेल्स वाले को थोड़ा ढीठ होना चाहिए, सेल्स वाले को बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, तो इसका भी तो एक गलत अर्थ निकाल लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं हार्श नहीं हो रहा ना, मैं आई एम नॉट, मैं हार्श नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सेल्स क्लोज में तो तुम्हें स्ट्रांग बोलना ही पड़ेगा ना थोड़ा। इसमें 1 मिनट लूंगा आपका। हाँ, स्ट्रांग 100% बोलना पड़ेगा, समझिए। मैं हार्श होने की बात ही नहीं कर रहा है, पर मैं कह रहा हूं आप स्ट्रांग बोलिए। क्यों बोलिए, उसमें फायदा किसका है? फायदा उसका ही तो उसका है। उस 40 साल की लेडी का ही तो फायदा है। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। आप एज अ बड़ा भाई इस टाइम बात कर रहे हो, आप एज एन अथॉरिटी बात कर रहे हो, आप तो कान पकड़ के एनरोल करवाओ, कान पकड़ के, बिल्कुल, कि तू कर और ये देख रिजल्ट। और अभी भी तो अगर प्रोक्रास्टिनेट करेगी तो फिर पड़ी रहे ऐसे ही, अपना बेली फैट लेके पड़ी रहे। मतलब ये तो मैं ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, बट सच्चाई है। इस इंटेंशन से उसकी हेल्प करो ना। हाँ, जैसे बड़ा क्लियर है कि मैंने तो बड़ा क्लियर बोला कि यार अगर मान लो कि आप कोई भी, राइट, मेरे पे एडमिशन ले रहे हो, एनरोल करा रहे हो, तो इनडायरेक्टली मैं ही आप पे एहसान कर रहा हूं, तुम मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। yes. ये वाली ज्यादा फीलिंग्स नहीं आएगी सेल्स पर्सन में, क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने बोले इतने टाइमिंग दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें हैं, और मैं 100% इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। और इतने कम पैसे में भी दे रहा हूँ, और इसके बाद भी तुम नहीं लेते हो तो तुम भाग जाओ, मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ। तो वो वाली फीलिंग्स कैसे उनमें कैसे लाएं? ठीक है। अच्छा, एक तो आप कह रहे हो कि वो वाली फीलिंग आ जाए कि भाई अगर तुम इसमें एनरोल कर रहे हो प्रोग्राम में तो हम आप पे एहसान कर रहे हैं। वो जो मेरी वाली फीलिंग है, वो मैं अपनी सेल्स टीम में कैसे लाऊं? बिल्कुल ठीक। मैं उससे पहले ना एक पॉइंट पे आ रहा हूं कि एक तो फीलिंग आ गई कि भाई मैं आप पे एहसान कर रहा हूं, आप यहां पर आ जाओ। इसके बाद आता है एक थिन लाइन डिफरेंस है, वो एक एटीट्यूड जनरेट हो जाता है, वहां पर भी नहीं जाना है हमको, है ना। हमको इस फीलिंग के साथ ही रहना है, एरोगेंट नहीं होना। हल्का सा भी वो थिन लाइन डिफरेंस है, हल्का सा भी एरोगेंट हो ना, वो एटीट्यूड आ जाएगा कि अरे भाई तू करना, तेरा बेनिफिट तो करा रहे हैं। तो वापस आते हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि वो फीलिंग कैसे लाएं। वो फीलिंग आएगी सिर्फ माइंडसेट से, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट से। सेल्स का माइंडसेट उनका किस तरह का है, किस तरह का उनका टेम्परामेंट है, किस तरह का उनका कन्विक्शन है। उनका सर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा ना डे वन से। मतलब क्या है, मान के चलिए 15 मिनट की कॉल है, 10 मिनट सेलिंग हुई, आखिरी के 5 मिनट में क्लोजिंग हो रही है। इस लास्ट के 5 मिनट में क्लोजिंग के दौरान आप कह रहे हो कि वो फीलिंग चाहिए मुझे, कि भाई तू कर वरना तेरा नुकसान। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में उसका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है। कन्विक्शन मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, बल्कि मैक्सिमम क्या, 150 में से 150 कंपनीज में मैंने यही देखा है। क्या देखा है? बिजनेस ओनर, मान के चलिए उसके पास 2 लोग हैं या फिर 200 लोग हैं, हम लोग 250 लोगों तक की कंपनी को ट्रेन कर चुके हैं। बिजनेस ओनर जा रहा है पिच करने, सेल करने, वो तो सेल करके आ रहा है, उसका बंदा जा रहा है सेल नहीं करके आ रहा है। कहां दिक्कत है? प्रोडक्ट नॉलेज की दिक्कत नहीं है, कंपटीशन नॉलेज की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कन्विक्शन की। कन्विक्शन मिसिंग है। अच्छा, कई बार ना क्या होता है, पर्सनालिटी ट्रेट होता है। क्या पर्सनालिटी ट्रेट? इसमें एक बहुत बढ़िया बात निकल के आई। पर्सनालिटी ट्रेट ये होता है कि सर मैं तो सर 25-30 हज़ार रुपए महीने का सर सैलरी पे हूँ, मैं तो, और सामने जो बंदा है ना वो तो सर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेट्स सपोज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है सर, वो बहुत बड़ा आदमी है सर, मैं 30 हज़ार का आदमी सर, मैं कैसे बोलूँ सर, मैं कैसे अथॉरिटी दिखाऊं। तो इसको बोलते हैं काबा सिंड्रोम, CABA, छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम। ये बीमारी है। 3 साल पहले तक मैं भी इससे ग्रस्त था और बड़ी बड़ी डील्स छोड़कर आया हूं टेबल पे।
क्यों 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 ग्रस्त होने के बाद क्या हो रहा था? सर 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 हाँ। सर 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 आपने टाइम दिया सर, थैंक यू सर, सर सर आपने मिलने का टाइम दिया सर, थैंक यू सर। व्हाट द हेल, टाइम दिया? अरे भाई तेरा बेनिफिट कराने आया हूं मैं, Yes. तुझे टाइम देना ही पड़ेगा। हो ना 100 करोड़ के हो ना, कोई बात नहीं, 100 से 200 जाना है ना, हमारी मदद लगेगी, बात तो सुनो। इस एटीट्यूड से, एरोगेंस नहीं, इस एटीट्यूड से जाना पड़ेगा। तो काबा सिंड्रोम से बाहर आना पड़ेगा इस आदमी को, जो क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं ना लास्ट के 5 मिनट में। काबा सिंड्रोम से बाहर आना पड़ेगा। कैसे आएंगे? सिंपल, बेनिफिट करने जा रहा हूं, बेनिफिट घूम फिर के बार 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 हमें अपने माइंड को, इस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करनी है। क्या? कि हम आपका बेनिफिट करने जा रहे हैं। हमारा हाथ ऐसे है, जिस दिन हमारा हाथ माइंडसेट में, हमारा हाथ ऐसे आ गया, अभी ना हमारा माइंडसेट में हाथ ऐसे है, कोई कर नहीं रहा ऐसे, पर एक्चुअली में वो ऐसे ही कर रहा है। माइंडसेट में जिस दिन हाथ ऐसे आ गया ना, गेम चेंज हो जाएगा। एक और इसमें सॉल्यूशन देता हूं, सॉल्यूशन आप पूछ रहे थे। अक्सर आपने देखा होगा वो उन लेडीज को, जो आपके टारगेट ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, 30-40 की लेडीज है व्हाटएवर, उनको वो मैम बुलाते होंगे, है ना? मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ मैम नहीं। हाँ, मैं तो बुलाते नहीं, मैं तो 50 साल हो, 60 साल हो। बहुत ही बढ़िया नाम। अगर कोई मान लीजिए सीमा है, 60 साल की लेडी है, हमसे बड़ी है, सीमा जी, सीमा जी, यस यस, सीमा जी कर दो, मिसेस सीमा कर दो, सीमा शर्मा है, मिसेस शर्मा कर दो, नाम नहीं, मैम नहीं बोलना है, क्योंकि मैम में बस कर दिया गड़बड़ आपने, मैम में ही आपने गड़बड़ कर दी। मैम जैसे ही आपने बोला ना, एक तो ये कि 15 मिनट की कॉल है, आप एक बार मैम नहीं बोलोगे, आप कम से कम 20 बार मैम बोलोगे। और जब आपने उसको 20 बार मैम बोला ना, वो कहेगी अच्छा मैं ही तो मैम हूं, तू नीचे बैठ, तो पहले बात कर दूं, आराम से बात कर, राइट? वो उस एटीट्यूड में, उस एरोगेंस में आ जाएगी। तो होता क्या है कि जब आप मैम 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 कर रहे हो, उसकी अथॉरिटी आपने अप कर दी, उसका हाथ अब ये है, तो अपना हाथ तो अपने आप ही हो गया ना। आपको करना क्या है? आपको 2 रूल हैं इसके सर। आपको नाम लेना है, ठीक है जी, कोई सीमा है, सीमा जी, सीमा जी। और दूसरा रूल ये है, बार बार लेना है, बार बार। माई नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी, शहद से भी मीठा है मेरे लिए मेरा नाम। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपके लिए भी। मैं आपको सर बुलाऊं, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपको सुमित जी करूं, आपको मजा आएगा सुन के। अच्छा सुमित बोल रहा है, अच्छा मेरे से बात कर रहा है, सुमित मैं ही तो हूं। तो सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी, एग्जांपल में लिया मैंने, सीमा जी, कम से कम 10 बार उसको नाम लेना है। परफेक्ट यार, ये ना मेरे जो सेल्स टीम है खास करके, इसको सुन लो 50 बार, राइट? क्योंकि ये मेरे ये वाला जो पॉडकास्ट है मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि आपने फ्री में ट्रेनिंग ले ली। हाँ, तो मैं तो सारा अपना ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट? तो ये सारे सुन लो, क्योंकि जब कभी कभी होता है, जब सेम एक ही बंदा बोलता है तो नहीं सुनते हैं, तो जब कोई बाहर से कोई बड़ा कोच बोलता है तो शायद सुन लेंगे। तो ये सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब इसी पे आ गया, और ये खैर केवल मेरी टीम के लिए, सबके लिए ही है, राइट? अब फिर से इसके आगे एक सेम, कि मान लो जो रेवेन्यू कर रहे हैं सेल्स टीम, आपके सारे यही क्वेश्चन है, राइट? अब जो ये रेवेन्यू कर रहा है सेल्स टीम, जो बढ़िया कर रहा है, राइट? अगर मान लो ये मिल के किसी का भी, राइट, अगर जो रेवेन्यू कर रहा है ना, कि मान लो ये 40 लाख या 50 लाख का हम मंथली रेवेन्यू कर रहे हैं, ठीक है? अब अपने आप को मैं कितना भी कन्विंस कर लूं कि यहां से मैं जेन्युइनली 1 CR पहुंच सकता हूं अगले 2 महीने में, राइट? बिना ये कन्विक्शन सेल्स टीम को ट्रांसफर किए हुए मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा ना, कभी भी नहीं, राइट? अकेले जा ही नहीं जा सकते। कि मान लो मुझे यकीन है कि अगले 40 दिन में, अभी जनवरी वाला टाइम आ रहा है, मान लो कि एग्जांपल ले रहा हूं कि इफ वी डू रेवेन्यू 40, तो इस बार हम 75-80 लाख का रेवेन्यू कर लेंगे, हम डबल कर लेंगे, राइट? ये वाला जो कन्विक्शन है, ये सेल्स टीम को कैसे ट्रांसफॉर्म करें अगर वो नहीं, दे आर नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड? मजा आ गया। 2-3 चीजें हैं सर इसमें, बहुत अच्छे से बताना मुझे, बहुत अच्छे से। बिल्कुल जी, बिल्कुल भूल ना जाऊं, इसलिए मैं पहले जल्दी बता रहा हूं, फिर आराम से डिस्कस करेंगे। और सुन लेना सारे। ये आपके लिए भी है सर। पहला है प्रार्थना, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। प्रार्थना, दूसरा है विजन अलाइनमेंट, और तीसरा है टीम बिल्डिंग। केवल 3। इसको ना, इसमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी, हमको एज अ फाउंडर की भी, लीडर की भी जरूरत पड़ेगी। प्रार्थना, विजन अलाइनमेंट और टीम बिल्डिंग। नीचे से शुरू करते हैं। टीम बिल्डिंग कि हमें हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार टीम बिल्डिंग करेंगे। टीम बॉन्डिंग अगर होगी ना सर, दिस इज अ गेम ऑफ कोऑर्डिनेशन। A B C D 4 लोग खड़े हैं, A अगर C को सपोर्ट नहीं करेगा, C अगर B को सपोर्ट नहीं करेगा, बात नहीं बनेगी। एक कंधे को हमें पकड़ के चलना पड़ेगा, तब बात आगे बनेगी। तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हम करें कंपनी में, ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। उससे पहले आया विजन अलाइनमेंट। अक्सर 500 करोड़ की कंपनी, 1000 करोड़ की कंपनी, मैं 1 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा, 500 करोड़ की कंपनीज में मैंने देखा है कि लीडर का विजन है बहुत ही महान, टीम को पता ही नहीं है। तो कम्युनिकेट करें।
मे बी हफ्ते में एक बार विजन अलाइनमेंट पे 10 मिनट की मीटिंग करें। टारगेट की बात ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं, सिर्फ विजन अलाइनमेंट की। यार हम लोगों को मिलके ये उखाड़ना है इस महीने, ये हमारा विजन है, और ये मेरा विजन नहीं है, ये हमारा विजन है, हमारा, हम सब करेंगे मिलके। बताओ कैसे करें कलेक्टिवली? तो विजन अलाइनमेंट और बार बार करना है, बार बार, हर हफ्ते 10 मिनट, हर हफ्ते 10 मिनट विजन अलाइनमेंट। उसके दिमाग में छप जाए, अच्छा 1 CR करने चाह रहे, 1 CR। सर माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाएगी, वो आके बोलेंगे अरे सर क्या हो रहा है, 1 CR नहीं हो पा रहा है, बताओ क्या करना है। यस, ठीक है जी, विजन अलाइनमेंट। उसके बाद जो सबसे पहला मैंने बोला, प्रार्थना। कुछ प्रार्थना का कल्चर आप ला सकते हैं। आई डोंट नो, खैर ऑनलाइन की दुनिया में शायद ये नहीं चल पाएगा, बट हाँ ऑफ कोर्स अगर किसी का ऑफलाइन बिजनेस है तो डेफिनेटली सुबह आए, मान के चलिए 10 बजे रिपोर्टिंग है, तो आपको 10 बजे रिपोर्ट करके 10 बजे से 10 बज के 10 मिनट तक 10 मिनट की प्रार्थना करेंगे हम। मुझे नहीं पता क्या, ऑनलाइन भी कर लेंगे हम, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यस हम ऑनलाइन करते हैं सर, मजा आ जाएगा अगर आप कर रहे हैं ऐसा, क्या कर सकते हैं अगर ऐसा, तो मजा आ जाएगा सर, गेम चेंज हो जाएगा। इससे सर फायदा क्या होगा, मैं आपको फायदा बताता हूं। मैं बोल रहा हूं प्रार्थना करनी है, सबको साथ में करनी है। आपने एक चीज सुनी होगी कि अ फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, तो ये खाना करना, पूजा करना वैसा ही है। तो जो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि यस वी, प्रार्थना के वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, यस टुगेदर वी कैन डू दैट, मिलकर हम सब ये चीज संभव करके दिखाएंगे और हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है, ये प्रार्थना हो सकती है हमारी। उनको सर हर रोज अगर वो प्रार्थना करेंगे ना, 30 दिन के बाद जो सबसे बेकार से बेकार घोड़ा होगा, घोड़े से मतलब जो सबसे बेकार वर्क करने वाला आदमी होगा, प्रोडक्टिविटी जिसकी सबसे लो होगी, वो कहेगा 30 दिन के बाद सर मैं कर सकता हूं। सर क्या टारगेट है ये बताओ, मैं करके दिखाऊंगा। इतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग डेली करने का ये फायदा, डेली करने हम होंगे कामयाब, यही करता रहूंगा सर। पावरफुल है, पावरफुल, राइट, हम यही करते रहेंगे, मुझे यही लगा। कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। CRM और ये सारी चीजें तो ठीक है, एक तरफ ठीक है, राइट, लेकिन ना जैसे एक होता है एक इंडिविजुअल भी, राइट। अब जैसे मेरे यहाँ ही राइट, जो सेल्स पर्सन तो सबसे बढ़िया से डेटा को मैनेज करता है ना, वही फोड़ता है बार बार। oh, yes. जब भी ऑफर आता है वो 3-4 गुना कर देता है। मान लो हर 2 महीने में कुछ ना कोई ऑफर लाए, उसका सेल्स 5 गुना है उस समय, और जिसने डेटा मैनेज नहीं किया उसके लग गई, राइट। तो एक तो मतलब जेन्युइनली मतलब ऐसा होता है कितना इंपॉर्टेंट है उस एवरी इंडिविजुअल के लिए सेल्स में जो है पूरा डेटा मैनेज करना, और थोड़ा किस तरीके से करें वो। सही। सुमित जी, बहुत दिनों के बाद मुझे पॉडकास्ट में ना बहुत मजा आ रहा है। लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल है ये, इमेजिनरी एग्जांपल नहीं है। चलो सर टेक्निक बता दो, ये बता दो, रियल लाइफ एग्जांपल। डेटा इज द न्यू ऑयल, हम सब जानते हैं। जिसके पास मान के चलिए 5 लोग हैं किसी बिजनेस में, 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 5 लोगों के पास 500 2,500 टोटल लीड्स हैं, हर किसी के पास 500 लीड है। ऑफर आया, अब एक बंदा क्या करेगा, मैं यूज केस एग्जांपल बता रहा हूं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल। एक बंदा क्या करेगा जो सबसे कम परफॉर्म कर रहा है, व्हाट्सएप शूट करेगा 500 के ऊपर, ऑफर आया ले लो, ऑफर आया ले लो, ऑफर आया ले लो, ठीक है जी। जैसे आलू बेचते हैं ना, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, ठीक है, वो उस तरह बेचेगा। और जो टॉप परफॉर्मर होगा वो पता क्या करेगा, समझिए, मान के चलिए आप कोई वेबिनार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बिजनेस मॉडल, लेट्स सपोज हम वेबिनार कर रहे हैं। वो देखेगा 500 में से कितने लोग वेबिनार में 2 बार आए, कितने लोग 3 बार आए, कितने लोग 5 बार आए हैं। मतलब अगर कोई बंदा 5 बार आ चुका है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा हॉट ऑडियंस है, आज तक नहीं लिया उसने, उसको एक अलग से टेलर मेड करेगा वो। यस। तो यही चीजें हर किसी को करनी और गेम चेंज करना है। इसके बाद एक और चीज मैं कहना चाहता हूं इसमें, इस तरह से हमने उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजा, उसके बाद मेन गेम आता है फॉलोअप का। साइंस कहती है 70% ऑफ द ट्रांजैक्शंस हैपन आफ्टर 8th फॉलोअप। सेल्स इज अ टच स्पोर्ट गेम, जितना टच करोगे उतना ज्यादा आप उसके नजदीक पहुंचते जाओगे, उतना ज्यादा क्लोजिंग के चांस बढ़ जाएंगे। ये वाला भी सुन लो सारे 2-3 बार, इसको रिपीट करके देखना, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये भगवान है सर, फॉलोअप भगवान है। भगवान क्यों है, सोच कर देखिए, आपने 500 लीड के ऊपर अपना 1 साल बिताया है, लेट्स सपोज 1 साल या फिर 1 महीने में आपने 500 लीड इकट्ठी करी है, हर दिन आप 30 लीड 50 लीड पे काम कर रहे हो, लेट्स सपोज। और अब उस पे अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे, आपने तो पूरा 1 महीना बेकार कर दिया ना। यस। एक फ्रेश लीड पे काम करने से वो तो करना ही है, 50 पुरानी पे काम करो ना, वो थोड़ी थोड़ी वार्म हो चुकी हैं, वो कोल्ड नहीं है, वो वार्म हो चुकी हैं, उनको हॉट करना है बस। और हॉट करते ही था आपको हथौड़ा मारना है गर्म पे, बात बन जाएगी।
हाँ हाँ फॉलो 8वें फॉलोअप के बाद 70% ट्रांजैक्शन एक्चुअली में अकर होती हैं। माई क्वेश्चन टू यू इज माई ब्यूटीफुल ऑडियंस, क्या हम 8वें फॉलोअप तक पहुंच पा रहे हैं? मैं आंसर बता दूं आपसे बिना पूछे ही, नहीं। हम मैक्सिमम 2 या फिर 3 फॉलोअप तक जा रहे हैं। सर तीसरे के बाद क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं करते सर? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सर, छोड़ ही देते हैं, यही तो करते हैं। हाँ बिल्कुल सर। तीसरे के बाद क्या दिक्कत है? ये गुनाह नहीं है, गुनाह अजीम है जो लोग कर रहे हैं। तीसरे के बाद जो वो कर रहे हैं वो है ASSUME, एज्यूम। सुमित सर मुझे लग रहा है वो ना उठा नहीं रहे हैं। सर मुझे लग रहा है वो ना ले चुका है। सर मुझे लग रहा है वो लेगा नहीं। सर मुझे लग रहा है वो तो उठा ही नहीं रहा, कहीं और चला गया। सर मुझे लग रहा है वो तो कहीं और शिफ्ट हो गया। मुझे लग रहा है, तुम्हें लगना। जब तक लोग मुझसे पूछते हैं अंकित ये बताओ फॉलोअप कब तक करें, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंकित तू भाई ये बता, एक लीड आई है हमारे पास, उसने परचेज नहीं करा, मैं उसके साथ फॉलोअप कब तक करूं? मेरा एक ही आंसर होता है, तब तक करो जब तक या तो ना हो गई, या फिर जब तक आपकी फोटो पर या उसकी फोटो पर हार ना चढ़ जाए। सिंपल। तब तक करो। आप दोनों में से एक को टपकना पड़ेगा। फॉलोअप चलता रहना चाहिए, इतना सिंपल है। परफेक्ट। इसमें ना एक लाइन ऐड कर दूंगा मैं कि ये एज्यूम जो बोला ना, ये एज्यूम बहुत करते हैं, और मैं तो इसका नॉर्मल सा बोलता हूँ, राइट, कि किसी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, या सीधी सी बात है, उसने नो तो नहीं बोला ना। करेक्ट, नॉट इंटरेस्टेड नहीं है वो। एब्सोल्युटली राइट, जो रिंगिंग बट डिडंट पिक अप, राइट। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि अभी मुझे ही कोई प्रोग्राम के लिए मैंने इंक्वायरी करी, फेसबुक मेटा में कोई ऐड देखा, मैंने कोई प्रोग्राम की इंक्वायरी करी। अब क्या दिक्कत है, वहां पे भी दिक्कत होगी, उनकी सेल्स टीम ऐसी होगी, राइट। वो डेली मुझे शाम के 5:30-6 बजे, 5:30 से 6 के बीच में कॉल आता है वहां से, और उस समय मैं क्लास ले रहा होता हूँ। वेरी गुड, राइट। मैं डेली ही फोन उठा के उनको बोल देता हूँ कि प्लीज मुझे कोई दूसरे टाइम में करना, राइट। 4-5 दिन, और इतना गुस्सा मुझे आता है कि तुम इसी टाइम में क्यों करते हो, और जबकि मुझे वो कोर्स लेना है, राइट। उसी टाइम में आता है फोन, और उन्होंने कभी मुझे दूसरे टाइम में, और मैंने खाली उसके कारण नहीं लिया, राइट। तो ये सब तो बेसिक है ना, ये तो बेसिक है कि जिस टाइम में करो टाइम हम चेंज कर देख लो, ये तो बेसिक ही है ना। क्योंकि मैं तो अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हुआ है, रियल लाइफ एग्जांपल है। और वो इस टाइम ये अज्यूम करके बैठा हुआ कि सर को लेना नहीं है। हाँ, और मैं बिल्कुल लेने वाला था, लेकिन मुझे वो डेली उसी समय कॉल आया, ठीक है। या मान लो कि कोई जब ड्राइव कर रहा है उसी समय आप कॉल करते हो, उसका वो टाइम आपने बोले सर 4 बार कॉल करके देख लिया और वो नहीं उठा रहा है, ये होता होगा। अब तो वो नहीं लेगा, हाँ, एज्यूम कर लिया, राइट। तो इसमें लेकिन फॉलोअप के पीछे ना, जैसे फॉलोअप के पीछे ओके आप बोल रहे हो, लेकिन कि जब तक वो ना नहीं बोल रहा है करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका तरीका बता दो ना, कैसे करो। हाँ। अब यहाँ मेन गेम स्टार्ट होता है कि कैसे करो। हाँ, लोग ना फॉलोअप या तो कर ही नहीं रहे हैं, वो तो गुनाह है, और दूसरा गुनाह वो कर रहे हैं कि वो गलत तरीके से फॉलोअप कर रहे हैं। हाँ, मतलब गलत तरीके से कैसे? 2 तरह से फॉलोअप होता है। पहला है सेल्सी फॉलो, दूसरा है नॉन सेल्सी फॉलो। यस, सेल्सी फॉलो मतलब सर हमारा ऑफर चल रहा है, ले लो ना। सर 20 सीट्स पेंडिंग है, ले लो ना। सर 31 दिसंबर को ऑफर खलास हो रहा है, ले लो ना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, ये है सब सेल्सी। या फिर सेल्सी फॉलोअप कैसे हो सकता है? हेलो सर, आपसे बात हुई थी, प्रोग्राम दिया था सर, वो क्या हुआ सर, आपने बताया नहीं सर, कब डिसीजन ले रहे हो सर, कब कर रहे हो पेमेंट? ये सब सेल्सी फॉलोअप है। हमें करना है नॉन सेल्सी फॉलोअप, क्योंकि मैं इतनी बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि आपको रुकना नहीं है, बात तक करते जाना है फॉलोअप। वो इकोसिस्टम तब काम करेगा जब आप नॉन सेल्सी फॉलोअप कर रहे हो। नॉन सेल्सी क्या है? नॉन सेल्सी सर अपने सेटअप का नाम क्या है, या अपनी कंपनी का, या जो हम क्लासेस? SDF, सुमित दुबे फिटनेस। SGF। हाँ, अरे वाह, मुझे KGF याद आ गया। नाइस। SGF क्लासेस बोलूं? हाँ। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, इसको आप ऑफ कोर्स अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं तो एक रफ आइडिया बता रहा हूं। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दैट SGF क्लासेस को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अप्रिसिएशन लेटर मिला है। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो जो एक स्टार है, वो हमारे मोहल्ले का जो स्टार है, लेट्स सपोज, वो भी अब हमारे साथ क्लासेस कर रहा है, ये देखो उसकी फोटो। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये देखो उसका यहां से यहां पहुंच गया। मैं नहीं कह रहा ले लो, मैं कह ही नहीं रहा ले लो, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो उस फला बंदे का 80 से 60 पहुंच गया, बाकी आपकी मर्जी। अभी सोनू सूद ने साउट आउट किया है। वाओ। हाँ, ये रियल वाला है SGF के लिए। अरे सर क्या बात है, ये सब तुमको भेजना चाहिए, आप ये बोल रहे हो ना? यस, माय गॉड, सोनू सूद ने। हाँ, तो बोल के ये सब तो भेजना चाहिए इनको, यही भेजना चाहिए, यही भेजना, नॉन सेल्सी। हाँ, हम कहीं नहीं रहे, खरीदो,
कहता ही नहीं मैं आपको। ओके और ये देखो हम क्या तबाही मचा रहे हैं मार्केट में, और अगर आप इस तबाही का हिस्सा नहीं हो, तबाही मतलब इस अच्छे काम का हिस्सा नहीं हो, तो आपका लॉस है। ये मैसेज जाएगा, बोलना नहीं है ये बात, हाँ, ये मैसेज जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इसमें अब दो तीन Please, राइट, please. कि कॉल्स में जैसे मान लो कि जैसे फॉलोअप्स कर रहे हैं, राइट, तो इसका भी कोई तरीका, जैसे मान लो कि शुरू में जैसे लीड्स आए, राइट, तो मान लो मैं अभी तक जो कराता हूँ मैं, तो मुझे तो लगता है, जो अपना जो एक्सपीरियंस है Please. कि यार लीड्स आए तो पहला तो कॉल ही करो, ठीक है। राइट, कि जितना लीड कहाँ से आई? मेटा से? हाँ, ठीक है, मेटा से आई लीड्स, और मैं तो चाहता हूँ भाई जल्दी कॉल कर लो, बिल्कुल ठीक। राइट। तो शायद मैं जो देखता हूँ कि जो कॉल्स करते हैं, जो रियल में कॉल्स कर ही लेते हैं, उनके थोड़े कन्वर्जन ज्यादा होते हैं, बिल्कुल ठीक, राइट। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, कॉल्स मतलब पहले वो टाइम में पूछेंगे, पहले व्हाट्सएप वगैरह करेंगे, ओके, राइट, पहले हमने कोई एसएमएस व्हाट्सएप किया, ठीक है। तो क्या बेहतर तरीका है? इसका सॉल्यूशन देता हूँ। हाँ। कई बिजनेस ओनर, अगर आप लोग ये इंप्लीमेंट कर लोगे ना, लाइफ चेंज हो जाएगी आपके बिजनेस की। मतलब 20% रेवेन्यू बढ़ा दूंगा अभी के अभी इस आंसर के साथ। ठीक है, ठीक है। आपने 2 केस सिनेरियो बताए, हाँ सर दोनों ही नहीं करने, तीसरा करते हैं, कुछ नया करते हैं। ठीक है, ठीक, आप बॉट लगा दो ना, वो बॉट लगा, चैट बॉट। मैं बताता हूँ क्यों। हाँ हाँ, मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स जितने भी है वो कंटेम्प्रेरी बिजनेस में है। कोई माइक बनाता है, कोई सोफा बनाता है, वो कुछ ना कुछ बना रहे हैं, राइट। ठीक है। उनके पास इंडिया मार्ट से लीड आती है। लेट सपोज रात को 10 बजे अंकित का मन हुआ माइक खरीदने का, ठीक है, अंकित का मन हुआ माइक खरीदने का। इंडिया मार्ट ने उसको बताया कि एबीसी कंपनी है, वो माइक बनाती है। मैंने मैसेज डाला, आपके पास लीड आ गई। अब मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई, मैंने 10 जगह मैसेज डाला, उन 10 के पास मेरी लीड पहुंच गई कि अंकित को कुछ बल्क ऑर्डर देना है माइक का। पर आज रात को 10 बजे मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। ये प्रॉब्लम है बड़ी, क्योंकि 10 के 10 कब कॉल करेंगे? अगले दिन सुबह 10 बजे जब लोग शुरू करेंगे काम। और हो सकता है 10 के भी वो 12 बजा दें, हो सकता है कि वो 2 दिन बाद 10 बजे करें। वो तो ब्लंडर है, ये तो करते हैं वो ब्लंडर है, वो तो ब्लंडर ही है। मैं ये कह रहा हूं एक चैटबॉट लगा दो सिंपल सा। 10 जगह की क्वेरी उसके पास आई, या फिर मेटा से लीड आई, आज आपके पास मेटा से लीड आई, तभी की तभी बॉट उसकी क्यूरियोसिटी शांत करना चाहिए, तभी की तभी। एसजीएफ क्लासेस के बारे में 90% क्यूरियोसिटी उसकी रात को 10 बजे ही शांत हो गई। ओके सर उसके बाद खुद सोचो, जब आपके बंदे का कॉल जाएगा ना एसजीएफ, अच्छा एसजीएफ से, वो कहेगा कि अच्छा एसजीएफ से, हाँ मैं जानता हूं इसके बारे में, कल तो मैं इतना कुछ पढ़ ही रहा था, आपके बॉट से बातें कर रहा था। उस समय वो बिल्कुल हॉट है, उस समय उसका इंटेंट है वैसा, राइट। 10 सेकंड में हथौड़ा मारना, बस गेम चेंजर है। छोटा सा खर्चा है टूल का, मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये तो हो गई मेरी टीम के लिए। अब अपनी बात कर रहा हूं मैं अभी भी। अब मान लो कि किसी को भी सेल्स के लिए रिक्रूटमेंट करना है, राइट, ये वाला अपना ही ये भी मेरी क्वेश्चन है, राइट। अब मुझे रिक्रूट करना है, राइट, सेल्स के लिए। तो एक तरीका तो मैं नॉर्मल जो ढूंढता हूँ कि सब कुछ करके भी मैं, जैसे मैंने 10 लोगों को रिक्रूट किया, तो मुझे लगता है कि 1-2 महीने में, 3 महीने में कम से कम 3-4 लोग तो हट जाएंगे, और अराउंड 60% लोग बढ़िया से काम करेंगे, रिटेन हो जाएंगे। तो ये यही वाला अप्रोच है, या कोई ऐसा अप्रोच है कि अगर 10 में से 10 ही मुझे सही मिल जाए टाइप, ऐसा भी कोई तरीका है? या फिर एक और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि सेल्स के लोगों को रिक्रूट करने का मतलब क्या सबसे बढ़िया तरीका है, क्या क्या ढूंढे उनमें? क्वेश्चंस कहां से ला रहे हो आप? रियल लाइफ एग्जांपल, 4 दिन पहले इंडिया की बहुत बड़ी जिम, आप ही की इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, मतलब जिम चेन है उनकी, नॉर्थ इंडिया में 60-70 जिम है उनके, और वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। कह रहे हैं अंकित आई एम फक्ड अप, परेशान हो चुका हूं। क्यों? जितने भी लोग हैं वो सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनका ऑडिट करवाया, उनकी कॉल को ऑडिट करा, फिर मैंने जो उनके एचआर बैठे, कह रहे मैंने 20 लोगों को हायर किया है उनको, कि नई सेल्स टीम को हायर करने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या पाया, मैं उसकी गलती बता रहा हूं, और मैक्सिमम लोग यही गलती कर रहे हैं। मैंने क्या पाया कि जो 20 लोग हैं हायरिंग करने वाले, वो खुद फ्रेशर हैं। ओके। वो खुद हायरिंग के फ्रेशर है। 20-20 हजार रुपए के लड़के लड़कियां बिठाए हैं जो एमबीए करके आए हैं, अभी एचआर, एमबीए एचआर, राइट। उनको हायरिंग का एच भी नहीं आता। उनको ये नहीं पता कि सेल्स वाले को तुम हायर कर रहे हो, कितने लेवल पे हायर करना है, कितने लेवल के बाद उसको हायर करना है, हर लेवल पे क्या पैरामीटर चेक करना है, उसका स्किल, उसका विल, उसकी सेल्स की टेक्निक्स, उसका टेम्परामेंट, सारी चीजें पैरामीटर्स होने चाहिए। मैंने उनसे पूछा दैट ऑलराइट, व्हाट आर ऑल द सेट ऑफ पैरामीटर्स यू आर इवेलुएटिंग दोज पीपल, आप मुझे पैरामीटर्स दिखाओ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, वो कह रहे हैं हाँ सर ला रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला, जो ओनर मेरे साथ कनेक्टेड थे, उन्होंने कहा अंकित मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ, एचआर को मैंने बोला, वो लोग अरेंज कर रहे हैं। 4 घंटे के बाद पता चला, उनका कॉल आया, ही वाज लाफिंग एट हिमसेल्फ। लाफिंग मतलब वो हंस रहे थे सच में सिचुएशन पे। ऐसा कोई पैरामीटर था ही नहीं। क्या कर रहे थे? हाँ सर ये सेल्स अच्छी बात कर रहा है, हाँ सर ठीक सा लग रहा है। आर यू क्रेजी? पैरामीटर्स सेट, राइट सेट ऑफ पैरामीटर्स,
ठा 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 एसओपी बन गई ना सर, ये 20 पैरामीटर पे उसको खरा उतरना है, ठीक है जी। उसके अंदर फिर एवरेज आउट कर लो आप, सिंपल सी बात है। इस एवरेज से अगर नीचे स्कोर आया तो तुरंत कान पकड़ के बाहर, मतलब चुपचाप बाहर, सिंपल। उसके बाद होगा क्या कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसा आप कह रहे हो 10 में से 10 में से 8 लोग पक्का ही टिक जाएंगे। हम रिक्रूट गलत करते हैं। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। मैक्सिमम कंपनीज यही गलती कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज गलती कर रही है सर आज के टाइम में। यस यस यस। और अब मान लो कि अच्छा, इसमें भी जैसे नॉर्मली जैसे कि मान लो कि कुछ पैरामीटर्स तो हम फिक्स करेंगे, राइट। और इसके बाद मान लो मैंने रिक्रूट कर लिया, राइट, रिक्रूट कर लिया, क्या करेंगे शुरू के एक आध महीने या एक हफ्ते, 15 दिन, एक महीने कि हम उनको बिल्कुल मतलब उनको किस टाइप की ट्रेनिंग देंगे, क्या करेंगे, राइट। ट्रेनिंग में ऐसा क्या करें कि वो बिल्कुल हमारे साथ सिंक हो जाए, विजन अलाइनमेंट, या जो आप बोल रहे हो ना कि कहीं ना कहीं, क्योंकि शुरू में जैसे 2-4 महीने के बाद जो टिकते हैं वो तो हो ही जाते हैं। हाँ। बट मुझे एक चाहिए कि मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अभी रिक्रूट करूंगा अगले 10 दिनों में, ठीक है, 7-8 राइट लोग, और मैं उनको अगले 20 दिन में ही 25 दिन में रेडी कर लूँ। गॉट इट, राइट। ये सभी चाहते हैं, मैं नहीं, सभी ये तो चाहते हैं, राइट। तो क्या करेंगे वो? 3 तरह की ट्रेनिंग देनी है। ऑफ कोर्स आप उनको हायर करेंगे, इंडक्ट करेंगे, उसके बाद 3 तरह की ट्रेनिंग देनी है। पहली ट्रेनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग, दूसरी सेल्स ट्रेनिंग और तीसरी विजन अलाइनमेंट ट्रेनिंग। अक्सर लोग 3 में से कोई 2 दे बैठते हैं, तीसरी छूट जाती है। हाँ, वो विजन अलाइनमेंट तो करता ही नहीं है, वो नहीं करता सर। हाँ, वो सबसे पहले करनी है, सबसे पहले। उसमें क्या करेंगे सर? लॉजिक समझिए आप, मैं बताता हूँ। वही उसको विजन के बारे में बताना है कि हमारी कंपनी कहां से शुरू हुई थी, मेरे जो फाउंडर थे कंपनी के वो क्या करते थे। मान के चलिए कोई मसाले की बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये जो ओनर है इस टाइम मसालों का जो कंपनी है, उसके दादाजी ऐसे मसाले कूटा करते थे, वही सब बताना पड़ेगा। विजन अलाइनमेंट कि देख वहां पे थड़ी पे बैठ के कूटा करते थे मसाले अपने हाथ से, ये हार्डवर्क करके हम यहां पहुंचे हैं। विजन अलाइनमेंट 99% लोग सेल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट विजन अलाइनमेंट कौन करेगा? मैं कहता हूं अगर इनका क्रोनोलॉजी बिठाए ना, सबसे पहले विजन कराइए, क्योंकि अगर विजन अलाइनमेंट हो गया ना, वो जान लगा देगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग में और सेल्स ट्रेनिंग में, वो जान लगा देगा सर। अक्सर लोग जान ही नहीं लगाते। आज ट्रेनिंग चल रही है, हनीमून पीरियड है भाई, मजा आ रहा है, 1 महीना कोई कुछ नहीं बोलेगा, सेट है मामला। ये सुनो, यही तो होता है, सेट है मामला सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। हाँ सर ट्रेनिंग कर रहे हो, हाँ सर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। विजन अलाइनमेंट, परफेक्ट। और जैसे एक और चीज आती है, राइट, कि मतलब मेरे हिसाब से तो सेल्स, जैसे मान लो कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, पिछले 20 साल का, राइट, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी सेल्स का सही वाला, मतलब सेल्स पर्सन, जो सही सेल्स पर्सन, राइट, वो तो मेनली काम कर रहा है इंसेंटिव के लिए। वो कभी भी बेसिक सैलरी के लिए काम नहीं कर रहा है, राइट, मेनली, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर मतलब कोई भी अगर चाहता है कि मेरी सेल्स टीम फाड़ू हो, मतलब फोड़ दे, राइट, और अंदर से ही मोटिवेटेड हो, राइट, तो ये तो सैलरी, बेसिक सैलरी और इंसेंटिव, इसका रेशियो क्या बना है? बहुत बढ़िया, बेसिक सैलरी और इंसेंटिव का रेशियो, हाँ, बड़ा जरूरी है। एक तो होता है जो ऑपरेशंस के लोग हैं वो बेसिक सैलरी पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट लेवल पे आप आए, सेल्स के लोग हैं बेसिक प्लस इंसेंटिव पे लगे हुए हैं। ये तो आप कह रहे हैं। एक थर्ड लेवल भी होता है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं हार्डकोर क्लोजर्स। ओके, ये एक अलग ही ब्रीड है। ये एक अलग ही ब्रीड है। ये क्या कहते हैं, मैं मेरे खुद कांटेक्ट में कुछ क्लोजर्स हैं, एंड दे आर लाइक, उनका पहली बात तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। वो क्या कहते हैं, सर सैलरी, बेसिक सैलरी चाहिए नहीं, हाँ। आप कट बताओ क्या दोगे, हाँ। आप एक बार कट बताओ, उसके बाद वो जान छोड़ देंगे। आप कहोगे भाई तेरा महीने का 20 लीड का 40 करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि उसका तो बेनिफिट है, मैं 40 करके दूंगा। आपको ट्रैकिंग नहीं करनी, हाँ, भाई कहाँ है, क्यों, क्या कॉल नहीं, कुछ नहीं, सेट है मामला। अब वापस आते हैं अपने मेन मॉड्यूल पे, दैट इज बेसिक प्लस इंसेंटिव। ध्यान से सुनिएगा अब इसको, ये सभी के लिए है। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में तो सर तबाही हो जाएगी, तबाही मच जाएगी अगर सुना किसी ने इंप्लीमेंट करा सही में, क्योंकि प्रोडक्ट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को बनाने में पैसा लगा होता है। समझिए, एग्जाम्पल देता हूं, मान के चलिए किसी की 50,000 रुपए बेसिक सैलरी है, लेट सपोज किसी सेल्समैन की, मान के चलिए मोबाइल बेचने की कंपनी है, सेल्समैन की 50,000 रुपए बेसिक सैलरी है, ठीक है जी। अब उसको कहा गया है कि भाई इस बेसिक सैलरी में तू ये n नंबर ऑफ डिवाइस बेचेगा, 10 मान लो 10 बेचेगा, 1-1 लाख वाले वॉटएवर, और फिर उसके बाद तेरा हर एडिशनल यूनिट पे 10% इंसेंटिव। इतना तो होता है। परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एक लेवल और ऊपर जाओ, क्या
पहले 5 यूनिट पे तेरा 10% है और अगले 5 पे तेरा 15% है, एक लेवल और ऊपर हो गया, वो और मोटिवेटेड हो जाएगा, भाई साहब 15%, हाँ 15%, एक लेवल और ऊपर चले जाओ, पहले 5 पे 10 था, अगले 5 पे 15 था, उसके बाद 5 और कर ले, कितना हुआ तेरा? 20 हुआ। हाँ, तू 20 ना, केवल 5 का नहीं, तीनों का 20 ले जा, तीनों यूनिट का, मतलब कि पूरे 15 लीड्स का 20% ले जा। ही विल बी रॉक्ड, उसका माइंड ब्लोन हो जाएगा कि भाई साहब ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। वो कब होगा? पहला सेट ऑफ 5 कंप्लीट कर, दूसरा सेट ऑफ 5 कंप्लीट कर, तीसरे 5 में तू गेम खेल जा। इसके बाद एक और गेम खिलवाता हूँ ये मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, यूज केस सिनेरियो, हमें देखना पड़ेगा कहाँ हम इसको सेट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि ना, जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, हमारा जो मार्जिन है ना वो 10%, 20%, 30% ही होगा, एक मैन्युफैक्चरर की बात बता रहा हूं। तो मान के चलिए अगर कोई बंदा मार्केट में उतरा हुआ है तो 50,000 रुपए उसकी सैलरी है, तो इतनी भी बात तय है कि जब वो मार्केट में उतरा हुआ है 50,000 रुपए उसकी रियम्बर्समेंट की कॉस्ट लग रही होगी, ट्रैवल का, ये वो, रुकना वुकना, यस, 1 लाख का पड़ रहा है वो बंदा, ठीक है जी। अब इस 1 लाख में मान के चलिए उसको 10 एक्स्ट्रा यूनिट पे इतना इंसेंटिव उसका सेट था कि 10 यूनिट बेच, तेरा इतना इंसेंटिव बन जाएगा, मान के चलिए 10%। उसको आपको ये बोलना है कि, ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकली बताऊंगा ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहोगे कि संभव ही नहीं है, संभव है कि अगले 10 यूनिट बेच और तेरा इंसेंटिव होगा 50%। कैसे पॉसिबल है? इतना तो मार्जिन भी नहीं है। अब ध्यान से सुनिए इस लॉजिक को, एक बंदे को पालने की ये कीमत आ रही है, यस यस, समझ आ रहा है। वो कीमत उसने पहले 10 यूनिट बेच के निकाल दी है। अब आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट को पकड़ो, ग्रॉस प्रॉफिट को, उसने 10 का टारगेट था, यस यस, उसने 50,000 रुपए कमाए, 50,000 रुपए इंसेंटिव में कमा लिया, 10 बेच दिया, अगले 10 पे मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अगले 10 पे इतना बैठ रहा है, इस ग्रॉस प्रॉफिट का 30% ले जा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस ग्रॉस प्रॉफिट में एडिशनल कॉस्ट तो इन्वॉल्व है ही नहीं। Yes, तो यहां पे उनको पार्टनर बनाया जा सकता है। तो यहां पे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो बड़ी, आई थिंक, जो आपने बोला ना कि इंडस्ट्री में सभी लोग गलतियां करते होंगे, वो मतलब वो इंसेंटिव होता ही बहुत कम है बहुत बार। हाँ। तो वो बंदा फिर वो एक्स्ट्रा मेहनत करता ही नहीं है कि ठीक है मैं बहुत मेहनत करूंगा तो 1,20,000 और बहुत मेहनत नहीं करूंगा 1 लाख, तो ठीक है फिर, राइट। उसके आप बोल रहे हो कि उसका ऐसा होना चाहिए कि तो बहुत मेहनत करेगा तो सीधा 2 लाख 2.5 लाख मिलेगा। बिल्कुल, 1 से 2 का जंप, ये वो पागल हो जाएगा सर, वो पागल हो जाएगा। आप बोलो ये करना चाहिए, ये नहीं कि वो 10% मतलब सब मिला के उसको 1,20 मिल गया, वो 1 को देखेगा ही नहीं, वो कहेगा सर मुझे 2 पे पहुंचना, बताओ क्या करना है इसके लिए। वो आपके पीछे पड़ा रहेगा, सर मेरा टारगेट मीट नहीं हो रहा, मुझे बताओ क्या करना है, मैं कहां गलती कर रहा हूं सर, मैं सीखना चाहता हूं। परफेक्ट। अब इसी से रिलेटेड इसका डाउन साइड, मतलब आपके लिए शायद नहीं हो, सेल्स वाले के लिए शायद नहीं हो, लेकिन हमारे लिए प्लीज एज अ ओनर है, राइट, कि जो तूफानी होते हैं ना, ये कुछ भी करके बेचते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे गलत कमिटमेंट भी कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट। तो क्योंकि ये होते हैं जो फोड़ू सेल्स वाला है, राइट, क्योंकि वो अच्छा मैं भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा निकालना, या कंपनी नहीं कर पा रही क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। अब ऐसे लोग ना, मतलब फिर बाद में हमारे लिए थोड़े से जो क्लाइंट लेके आते हैं, ये थोड़ा सा ओवर कमिट करके ही लाते हैं। बिल्कुल ठीक। इसका क्या करें फिर? बहुत बढ़िया, रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ और सॉल्यूशन देता हूँ अभी के अभी। सर मैं यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूँ, अपराइजिंग ग्लोबल स्किल्स, मेरी सेल्स ट्रेनिंग कंपनी का नाम है। मेरे पास 5 क्लोजर्स हैं इस टाइम, 5 सेल्स के बंदे हैं जो हार्डकोर सेल्स कर रहे हैं। ठीक है सर, मैंने एक छठी बंदी रखी हुई है, उसकी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है सेल्स कोऑर्डिनेटर। ठीक है, सिर्फ वो सेल्स कोऑर्डिनेटर है, वो कोई सेल्स नहीं करती। ठीक है। अब वो मेरे ऊपर लायबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझाता हूँ कैसे। पहली बात तो वो लीड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मैनेज कर रही है, कौन से एजेंट को क्या देना है वो सब कुछ संभाल रही है, ठीक है। टारगेट्स मैच कर रही है, देख रही है किसको क्या दिया, किससे क्या अचीव हुआ। उसके बाद वो ऑडिट कर रही है। मेरे साथ हुआ अभी 1 साल पहले ऐसा ही हुआ। कुछ क्लोजर्स ने ऐसी ऐसी कमिटमेंट करी कि अंकित ये मेंटोरशिप ले लो, अंकित आपके साथ हर रोज 1 घंटे की कॉल, मतलब इस तरह की कुछ बात जो पॉसिबल ही नहीं है। और अपना तो सर सीधा उसूला, उनको हमने वापस करा, सारा पैसा वापस कर दिया कि सर ये गलत कमिटमेंट हुई है हमारी तरफ से, आई एम रियली सॉरी, आप लीजिए अपना सारा पैसा वापस, हम नहीं कर सकते ये काम, जो कर ही नहीं सकते वो बात क्यों करनी। अब हमने एक ऑडिटर बिठा दिया, सेल्स कोऑर्डिनेटर। कॉल जाते, डील क्लोज होते ही वो कॉल कर रही है, सिंपल, सर 10 मिनट चाहिए, ये बताओ कब आओगे जूम कॉल पे। 10 मिनट आपके चाहिए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा हाई टिकट रहता है, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का प्रोजेक्ट रहता है। सर 10 मिनट जूम कॉल पे आना पड़ेगा, उससे पहले मेंटोरशिप स्टार्ट होगी नहीं आपकी। अच्छा होगी नहीं, चलो आते हैं भाई, फिर जूम पे आते हैं, टाइम निकाल के आएंगे। बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, बिजी बिजनेस ओनर्स हैं, 10 मिनट के अंदर वो सारे पैरामीटर्स चेक करेगी। सर इस मेंटोरशिप में आपको ये मिलेगा, हाँ मिलेगा, ये मिलेगा, हाँ मिलेगा,
उनसे हाँ करवाएंगे जूम के ऊपर, रिकॉर्डिंग के ऊपर। हाँ ठीक है, अब जाओ। ओके, ये करवाते हैं। सिंपल ऑडिट, वेरी परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, मैं तो अपने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ राइट। अब अपने एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ये भी प्रॉब्लम शायद फेस करते होंगे, बाकी लोग भी करते होंगे, कि मान लो अगर मेरा एक प्रोडक्ट है, राइट, और वो प्रोडक्ट जैसे बहुत हाई टिकट नहीं है, नॉर्मल, आई मीन लो टिकट है, एवरेज है, राइट, तो बहुत ही बढ़िया करते हैं इसमें, और जैसे कोई हाई टिकट बेचने के लिए बोलता हूँ उस पे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, राइट, बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए फिर अलग सेल्स के बंदे ही लेके आने पड़ेंगे, या फिर इनको भी ट्रेन किया जा सकता है? मैं अपने काम की सारी बातें कर ले रहा हूँ। ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ बहुत कम लोग ऐसे होंगे हाँ जो 2000 का प्रोडक्ट भी बेच पा रहे हैं और 2 लाख का भी बेच पा रहे हैं। 2 लाख का मैं कंसीडर कर रहा हूँ हाई टिकट, लेट सपोज, ठीक है जी। और हमारी भी कंपनी में है जो 1000 रुपए का भी प्रोडक्ट है हमारे पास, 500 का भी प्रोडक्ट है हमारे पास, पर 2 लाख का भी प्रोडक्ट है हमारे पास। मैक्सिमम ऑफ 2000 बेचने वाले लोग, 500 बेचने वाले लोग 2 लाख पे फेल हो जाएंगे, ड्रास्टिकली फेल हो जाएंगे। सेल्स की ट्रेनिंग की जरूरत है वहां पर, इसको बोलते हैं हाई टिकट ट्रेनिंग। हाई टिकट ट्रेनिंग बहुत अलग तरीके से होती है, वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल सेल से बिल्कुल अलग है। वहां पर आपको अथॉरिटी रखनी पड़ेगी नेक्स्ट लेवल की। वो बंदा तड़पना चाहिए, तड़पना कि भाई साहब कॉल है इनके साथ, मुझे कॉल पे जाना है इनके साथ, आपसे मुझे माल खरीदना है और मैं तड़प रहा हूं कि सुमित जी के साथ मुझे कॉल पे जाना है, भाई साहब ये इस टाइम कॉल है, बस मुझे ऑन करना है। वो तड़पना चाहिए, ऐसा ऑरा बिल्ड करना है, ऐसी मार्केट पोजीशनिंग करनी है, अदरवाइज हाई टिकट पॉसिबल नहीं है। और हल्के दिमाग वाले लोग, हल्के माइंडसेट वाले लोग कभी नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए वो दिक्कत आती है। हाँ, माइंडसेट हल्का है। और थोड़ा सा अगर ऊपर लेवल पे लेके जाना है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट, मान लो कि मैं 3 महीने का प्रोग्राम बेच रहा हूँ, जैसे 10,000 रुपए में, बिल्कुल 3 महीने की नॉर्मल ट्रेनिंग, ग्रुप ट्रेनिंग होती है, तो ठीक है मेरे लिए। और इंडस्ट्री में भी यही फी आती है 3 महीने की नॉर्मल क्लासेस की, 3 महीने 10,000। ठीक है, अगर मैं इसको 11-12 करता हूँ तो हो जाता है, और 3 महीने की फी 15,000 करता हूँ मान लो, तो तुरंत ही इधर से सबसे क्लाइंट से कुछ नहीं आता है, सबसे पहले इधर से आ जाता है ना, सेल्स टीम से, कि नहीं 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 ये तो नहीं बिकेगा सर, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। तो इसको कैसे हैंडल करें? बेहतरीन, दिमाग के घोड़े खोल दिया आपने अपने क्वेश्चन से। सच में मुझे सोचने में मजबूर कर दिया, नहीं तो नॉर्मली पॉडकास्ट में मैं आता हूं और चलिए ठीक है, खैर मजा आ रहा है मुझे, लिटरली मजा आ रहा है। क्या क्वेश्चन था आपका? ये इनको तो ट्रेन किया जा सकता होगा दोबारा एक बार, कि भाई जब 10 से हमने 15 कर दिया, हाँ, सबसे बड़ा माइंड ब्लॉकेज जो आएगा, माइंडसेट ब्लॉकेज जो आएगा, वो अपने ही बंदे का आएगा। हाँ। सर कैसी बात कर रहे हो, ये 15 में बिकेगा ही नहीं सर, हाँ, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूं, जब आप कोई भी चीज बेच रहे हो, आपको वैल्यू ग्रेटर देन प्राइस रखनी है, आपको वैल्यू ग्रेटर देन प्राइस रखनी है। अगर 15,000 रुपए का प्राइस है तो आपको 20,000 50,000 रुपए की चीज उनको दिखानी है, ठीक है जी। वो दिखाने से पहले, वही मैं आपको पहले बोल रहा था कि बिजनेस ओनर कर पा रहा है, बंदा नहीं कर पा रहा है, कन्विक्शन। इनका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सुमित जी आपको। इनका कन्विक्शन ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि इनको सबसे पहले कन्विंस होना पड़ेगा। जब तक ये कन्विंस नहीं होगे ना, बेच ही नहीं सकते, बिकेगा ही नहीं। कुछ भी कर लीजिए सर, कुछ भी कर लीजिए, सबसे पहले इनको कन्विंस होना पड़ेगा कि सच में भाई ये प्रोडक्ट 15 का है। या तो आप वैल्यू दिखाओ उनको कि 10 में हम लोग ये वैल्यू देते थे, देखो 15 में हमने ये वैल्यू कर दी, तो इतना कुछ बेनिफिट उसका हो रहा है। तो उनका माइंडसेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उनके कैसे होगा? सिंपल है, हर दूसरे दिन या फिर हर रोज 15 मिनट की ट्रेनिंग करो ना। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये फीचर्स हैं, ये बेनिफिट है 15,000, ये फीचर 15,000, ये फीचर 15,000, माइंड वॉश ही कर देंगे हम। ओके, 12-10 भूल जाएंगे हमेशा के लिए। 15 में ही बिकेगा। एक बार वो कन्विंस हो गए ना, तब तो हो जाएगा। देखिए सर, रॉकेट लगेंगे, क्योंकि गेम तो कन्विक्शन का ही है, राइट? कुछ भी नहीं, कन्विक्शन तो है। उसी प्रोडक्ट कोई 50,000 बेच रहा है, एब्सोल्युटली, उसी प्रोडक्ट कोई 15,000 बेच रहा है, उसी को। यस, द थिंग इज, आप सबसे पहले कन्विंस हो गए ना कि भाई ये जो मैं चीज दे रहा हूं ना, ये इसके बेनिफिट की है, और जो पैसा मांग रहा हूं ये तो कुछ भी नहीं है, जो उसको वैल्यू मिल रही है। अगर अंदर से ये आ गया, जंग जीत जाएंगे सर। परफेक्ट परफेक्ट। अब बिल्कुल लास्ट कि मेरे टीम के लिए भी और बाकी जितने भी सेल्स वाले, जितने भी सेल्स पर्सन्स हैं, राइट, ये ऐसा कोई, जैसे मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपका यूट्यूब चैनल, राइट, कोई और ऐसा कोई पॉडकास्ट या कोई यूट्यूब चैनल है तो वो, या कोई 1 या 2 बुक्स हैं तो वो बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल, राइट। आप ऐसा कुछ बताओ कि जो मतलब कि मैं इनको
और जितने भी लोगों को सेल्स में कुछ अच्छा करना है वो कम से कम अगले 15 दिनों में इस पॉडकास्ट को देखने, तुरंत एक दिन में नहीं, अगले 10-15 दिनों में जेन्युइनली थोड़ा सा माइंड शिफ्ट कर पाए और बेहतर बन पाए। बहुत ही बढ़िया सर। एक जेन्युइन चीज बताता हूँ, एक भी रुपया नहीं लगेगा किसी का भी, एक भी रुपया नहीं। ठीक है। हमारे आप इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक, यूट्यूब पे, कहीं पर भी जाइए, अंकित रविंद्र जैन, एक ही हैंडल है हर जगह पर। ओके, सब जगह है, हर जगह पर सेम हैंडल, अंकित रविंद्र जैन। सर हर महीने 4 से 5 करोड़ लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, सेल्स की टेक्निक सीख रहे हैं, हमको धन्यवाद करके जा रहे हैं, ब्लेसिंग देके जा रहे हैं, अपनी सेल्स को ग्रो कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा काम हो गया, मुझे यही करना था। ठीक है। जो डिपार्टमेंट छोड़ा था ना मैंने, मुझे यही करना था, वैल्यू ऐड करनी थी लोगों की लाइफ में, मैं कर पा रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, आपके लोगों से भी रिक्वेस्ट है, सबसे जाइए वहां पर सीखिए। वहां पर अंकित नहीं होगा सिखाने के लिए। अगर अंकित से सीखना है, मैं वेबिनार करता हूं हर हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में एक बार, बहुत ही नॉमिनल प्राइस होता है उसका, बहुत ही नॉमिनल, एक चॉकलेट जितना प्राइस होता है। उसमें आइए, 2 घंटे सीखिए, 2 घंटे पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा। यार मजा आ जाएगा 2 घंटे में, जब पूरा माइंडसेट चेंज कर दूंगा और प्रोसेस सिखाऊंगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, रॉकेट लग जाएंगे सर। वहां पर आकर सीखिए। परफेक्ट। और कोई एक आध ऐसे बुक्स तो ऐसे बहुत हैं, बट बुक्स बहुत है लेकिन काम नहीं, मजा नहीं आएगा, बुक से बात नहीं बनेगी। ये वो वाले है भी नहीं जो बुक्स पढ़ेंगे। हाँ, आई नो। आज मैं बता दूंगा, मैं तो 10 बुक बता दूंगा, 10 क्या, 10,000 बुक बता दूंगा। बट अगेन, आजकल की जो ऑडियंस है ना सर, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, हम लोग वीडियो ओरिएंटेड ज्यादा है। वीडियो देखा, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, मेरी वीडियोस में एंटरटेनमेंट है। ओके, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी उनको मिलेगा, मजा आएगा देखने में, और मजे में अगर सीखने को मिल रहा है तो क्या बुराई है। तो कोई भी अगर मान लो कि वेबिनार में आता है, प्लस अगर 20-25 दिन पे अगर ये आपके वीडियोस देखता रहता है, तो थोड़ा तो माइंड शिफ्ट होगा। 100% सर, 100%। उसमें कम्युनिकेशन है, कन्विक्शन है, प्रेजेंटेशन है, आपके ऑरा की बात होती है, एनर्जी की बात होती है, हाउ यू मूव योर हैंड्स, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, वोकल वैरायटी की बात होती है, सेलिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ। भाई मैं ना सबको लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, मैं मान लो बात तो भी अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो तुम जानो, राइट। तो पहले तो मेरी टीम वाले सारे, प्लस जितने भी लोग हैं, राइट, जितने ऑल द हेल्थ कोचेज, फिटनेस कोचेज इन ऑल द स्मॉल बिजनेसेस जो भी थोड़े छोटे हैं, राइट, तो आप खुद भी और आपकी जो टीम में 2, 4, 10 लोग हैं, सभी को जो सर बोल रहे हैं इनकी बात मान लो। इनकी बात मान लोगे तो 2, 4, 5 गुना या 10 गुना रेवेन्यू पहुंच जाओगे 1 साल में, और नहीं तो फिर 2026 भी ऐसे ही बीत जाएगा जैसे 2025 बीता, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मजा आया। सेम है, थैंक यू।